नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में वक्फ कानून को रद्द किया जाए या ना रद्द किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। 3 जजों की बेंच है, सुनवाई लगातार जारी है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने बगले झांकते हुए नजर आई। किस तरीके से पसीना पसीना हुई, वो तमाम बातें, कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, जजेस ने क्या कहा, वकीलों का क्या कहना था। मेरे साथ भरत जी हैं, कोर्ट रूम की एक एक अपडेट देंगे। भरत जी, कोर्ट में वक्फ कानून के मसले पर क्या कुछ हुआ? जी चंद्रकांत, देखिए 70 याचिकाओं पर सुनवाई आज थी। 70 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि वक्फ बिल को रद्द किया जाए और इसमें जो संशोधन किए गए हैं वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इनको हटाया जाए। कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर बहस की शुरुआत की। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सारे वकील थे, जैसे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, निजाम पाशा और तमाम सारी याचिकाएं थी, आसन तनवीर, ये सारे लोग उपस्थित थे सुप्रीम कोर्ट के भीतर और तमाम सारी अलग अलग याचिकाओं की तरफ से अलग अलग वकील सुप्रीम कोर्ट के भीतर थे। लगभग 70 याचिकाएं थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जजों की जो बेंच थी उसमें जस्टिस संजीव खन्ना खुद थे और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन, ये 3 लोग इस सुनवाई को इस बहस को सुन रहे थे। और जब सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई शुरुआत की कपिल सिब्बल ने और कपिल सिब्बल ने कहा कि इसमें जो वक्फ बाय यूजर का मसला है वो सरकार ने गलत तरीके से इसके भीतर डाला है। वक्फ बाय यूजर का मतलब यह हुआ कि जिसके पास वक्फ की संपत्ति है उसके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, कागजात नहीं है, पिछले नहीं है, तो फिर वो उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। उसका फैसला डीएम करेगा। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुआ है और कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ है, वो मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूं। देखिए, हुआ ये कि भीतर कहा गया कि कोई अंतरिम आदेश जारी कर दीजिए सबसे लास्ट में, क्योंकि मैं ऊपर से बताना आपको शुरू करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले कहा गया कि अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। जज साहब ने कहा कि भाई हम आप अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं, सब आप क्या इसमें कर रहे हैं कि आप क्या ये बात कहेंगे कि अगर राम मंदिर के लिए कमेटी बनी है, मंदिर है, तो उसमें क्या आप मुस्लिम लोगों को शामिल करेंगे? जैसे आप वक्फ में आपने मुस्लिम लोगों को, हिंदू लोगों को शामिल कर दिया है, क्या आप मंदिर की कमेटी में मुस्लिम लोगों को शामिल करेंगे? एक के बाद एक कड़े सवाल पूछे। किस कड़ी में पूछी? कड़ी वाइज कड़ी में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा। हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की हैं उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा या उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं। कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकते हैं लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। बोर्ड और परिषद के संबंध में पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। कोर्ट ने इस बात को कहा। आगे क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इस पर मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर अंतरिम आदेश दे देंगे, तो फिर और जो वकील थे उन लोगों ने और जी रही की। तो उसके बाद यह हुआ कि अंतरिम